स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ यानी कि गणित का। ठीक है, 3 अगस्त का दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका बाद दोस्तों एक और सेट आपको अपलोड किया जाएगा जो कि एग्जाम के दिन अपलोड किया जाएगा या फिर एग्जाम से पहले अपलोड किया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का ये वीडियो है, ये 2 वीडियो को आप देख के जाइएगा। ठीक है, और एग्जाम में दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 40 में 40 कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, जो एक और सेट अपलोड करेंगे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस सेट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए खैर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितना वीडियो है दोस्तों, जितना सारा प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लीजिए, वी आई इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट के लिए और साथ ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नॉट फिकर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जब हम हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर से अगर आपको बोलना चाहेंगे तो एक वीडियो और आएगा, उसको देख लीजिएगा। 40 में 40 कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व आउट करते हैं और आपको समझाते हैं बेहद ही मस्त तरीका से। और पिछले 2024 में जिस प्रकार से बच्चा मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, उसी प्रकार से आप 2025 में ला सकते हैं। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे। 3825 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको 3 से भागा मारते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। ठीक है, और बच गया एक और यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया, तो 2 और 2 22 हो गया, तो 3 7 21 हो गया, 1 और 5 15, तो 3 5 15, 1275 बार में 3825 चल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लगाते हैं 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 3 5 15, 425 हो जाएगा। फिर हम लोग लगाएंगे 5 से, तो 5 लगाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 2 और 5 25, तो 8 5 5 5 25 85 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 से लगाएंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 17 से लगाएंगे तो 17 बार में एक बार में चला जाएगा। दोस्तों देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन से पूछा जाता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका 100% आएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है, और वीकली टेस्ट में दोस्तों तो ये मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे निकालना है। तो देखिए 3825 में हम लोग क्या क्या फिगर मिला है, तो हम लोग 3 मिला है, 5 मिला है और 17 मिला है। 3 के को मिला है दोस्तों तो 3 2 को मिला है सर, 5 के को मिला, 5 2 को मिला है और 17 है 1 को मिला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17 कहाँ है। यानी हम लोग कहा जाए ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व आउट कीजिएगा तो 3825 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को इंडिकेट करता है। तो 1 को हम लोग कह देंगे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होने वाला है और हो गया है। ठीक, चलिए प्रूफ के साथ 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 336 और 64 का HCF होगा। मेरे प्यारे दोस्तों पूछा क्या जा रहा है उसको ना देखिए आप। ठीक है, 336 और 64 का HCF ज्ञात करना, तो 64 इधर लिखते हैं और भाग लगाते हैं जैसे आप लोग बचपन में HCF सीखे थे। तो 64 को 336 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में पढ़ लीजिए, 5 चौके 20। ठीक है, हाथ में 2 और हो जाएगा 6 5 30 और 2 हो जाएगा कितना, तो 32 यानी कि 320। ठीक है, अब माइनस कीजिए तो 6 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1, 16 बच जाएगा। अब इसको इधर से भागा देकर इधर 64, ये जो 64 था अब इधर जाके ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर आ गया मेरे दोस्तों। अब क्या करना है, इसको हम लोग भागा देंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट गया तो HCF जो निकलता है वो E निकल जाएगा। जो 16 जो यहाँ पर आया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा HCF का। ठीक है, तो हमारा HCF जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, HCF वो हमका 16 निकल कर आया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात हो नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका HCF 5 है, तो संख्याओं का LCM होगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए अगर आप 10th में पहला चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको बताया जाता है एक कंडीशन कि 2 संख्याओं का गुणनफल जिसको हम लोग
ए बी कहते हैं, यानी कि ए गुना बी जो होता है ये HCF गुने LCM के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है। नहीं पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोलो दोस्तों बोर्ड एग्जाम 25 का तैयारी करना चाहते हैं और अगर मैथ में ठीक है 100 में 100 लाना चाहते हो तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि जितना भी रिजल्ट आता है सबसे हाई स्कोर जो रिजल्ट यहाँ मैथ से बनता है। ठीक है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए तो हम लोग का देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a गुना बी इज इक्वल टू होता है HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो गुना का संख्या का गुणनफल 1600 है, यानी कि AB का मान जो आपका 1600 दे दिया गया है और यहाँ पर HCF का वैल्यू दिया गया 5। हमसे पूछा गया LCM विच इज द LCM मान इज द फाइंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 16 से ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा, इसको भाग कीजिएगा तो 5 15 और बच जाएगा एक और 0 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना का 10 और इस बचा 0 यानी कि 320। फिगर आउट यहाँ पर आप खुद से भागा देख लीजिएगा। 1600 को अगर 5 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा, वो निकलेगा 320। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A B C D, तो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है 320। तो 320 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए HCF इस प्रकार से। ठीक है, चलिए एक आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार एक HW है और जितना सारा वीडियो को इसको देख रहा है, ठीक है, जितना सारा विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए दो संख्या का गुणनफल आपका 1200 है। ठीक है, और हमारे पास आपका HCF का जो वैल्यू है, देखिए हम दे दिए हैं कि A और B का मान आपका 1200 है। HCF हम आपको दे दिए है, कितना दे देते हैं तो 4 दे देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि LCM कितना होगा। ठीक है, या सॉरी HCF ना देकर हम आपको LCM देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको उलझाने में हमको मज़ा आता है। ठीक है, तो LCM आपको 4 देते हैं, तो आप HCF इसका नीचे कमेंट करके बताइए कि कितना हो वाट। ठीक है, चलिए सभी को आंसर कमेंट के देना कमेंट में। ठीक है, 4 नंबर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए HCF AB गुना LCM AB होता है, क्या होगा? अभी हम आपको दिखाएं कि A गुना B जो होगा HCF गुना LCM के बराबर होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन में से हो जाएगा A गुना AB। ठीक है, A गुना B। चलिए 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A इक्वल टू BQ प्लस R है तो जहाँ क्या होगा? जहाँ हो जाएगा आपका 0 जो हो जाएगा। ठीक है, 0 जो हो जाएगा ये R से छोटा ही R के बराबर होगा और R जो आपका ये B से छोटा हो जाएगा। यही तो आपका बोलता है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही तो बताता है। ठीक है, आप चरण 1 2 3 4 लेकर इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में बनाए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर, यदि A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका LCM और LCF के बीच का संबंध होगा। A और B दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव वाला पूर्णांक है। ठीक है, तो LCM और HCF क्या होगा? तो दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो HCF होगा ना, ठीक है, ये LCM का छोटा होता है, LCM से छोटा होता है। ठीक है, HCF लेस देन LCM। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HCF लेस देन LCM। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 7 नंबर, 7√5 कैसी संख्या है? तो 7√5 कैसी संख्या? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर √2 दिया जाए, √3 दिया जाए, √5 दिया जाए, √7 दिया जाए, अंडर रूट आपका 7 हो गया। ठीक है, अंडर रूट आपका हो गया तो यहाँ पर 11 दिया जाए, अंडर रूट 13 दिया जाए, अंडर रूट आपका हो गया तो इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार का मान चलिए संख्या आपको दिया जाए जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए आपको बता दें कि मान चलिए √5 अपरिमेय संख्या है जो कि 7 के साथ गुना है, जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक कहावत सुने हैं कि गेहूं के साथ साथ घून भी पिसाता है। ठीक है, तो √5 क्या हो गया? तो गेहूं हो गया और 7 क्या हो गया? घून हो गया। तो दोनों के साथ पिसाएगा तो दोनों आपका अपरिमेय संख्या हो गया। इतना आपको डीपली कोई नहीं समझाएगा और बेहतरीन तरीका से। ठीक है, यही आपको मिलेगा और मस्त तरीका। चलिए 8 नंबर, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 64 है और 455। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाला को हम लोग हर कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग अंश बटे हर होता है, सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अगर अभाज्य गुणनखंड में इसका फॉर्म 2 गुना 5 के रूप में आता है तो ये आपका अशांत होगा, वरना अशांत होगा। तो चलिए 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 455 लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 एकम 5 91 बार में। फिर हम लोग इसको 7 से काटेंगे तो 13 7 91 और 13 से काटेंगे तो 1। तो क्या देखिए आप, ये जो 5 गुना 2 के फॉर्म में आया है, नहीं, ये आपका आया 5 गुना 7 गुना 13। अभी हम लोग देखें कि अगर 5 गुना 2 के फॉर्म में आता तो ये आपका शांत होता, वरना ये अशांत होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशांत, ठीक है। चलिए 8 नंबर में फिर से एक HW आपको मिल रहा है। HW यह है कि आपके लिए HW इस प्रकार से दिया गया है कि 35 बटे, ठीक है, 35 बटे आपका यहाँ पर देखिए 35 बटे 50, ठीक है। ये बताइए नीचे कमेंट करके ये कौन सी संख्या है, शांत या अशांत, ठीक है। चलिए 9 नंबर, यदि दोस्तों HCF 1 गुना 8 का 8 का 4 है, LCM 1 का 24 है, तो A का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या दिया गया है, A का वैल्यू हम लोग को निकालना है, B का वैल्यू हमको 8 दे दिया गया है, ठीक है। HCF हम लोग को कितना दिया गया है, तो HCF हम लोग का 4 दिया गया है और LCM हम लोग को 24 दिया गया है, ठीक है। आपको A का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है LCM गुना HCF के बराबर होता है, ठीक है। LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से A का मान निकालेंगे और सॉरी यहाँ पर B हम लोग पहले पुट कर ले, B का मान कितना है 8 है, ठीक है। LCM कितना है दोस्तों, तो 24 है और HCF आपका 4 है। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 24 गुना 4 और नीचे में आपका 8, इसको काटी गया तो 4 दूना का 8 और 2 से 24 चलेगा 12 बार में, यानी कि A का जो मान निकलेगा वो आपका 12 निकलेगा, ठीक है। तो 12 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है y = px ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के लिए शुनकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए इसको भी आपको डीपली अच्छी तरह से समझा देते हैं, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा तो समझिएगा ज़रूर, ठीक है, ज़रूर समझिएगा, ज़रूर समझिएगा। इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, ठीक है। ये x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यक कितना होगा तो यहाँ पर मान चलिए हम आपको एक लाइन ड्रॉ किए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद ध्यान रखना है कि जो x अक्ष है ये वाला, ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। ये जो x अक्ष है ये वाला, ठीक है, इस पर कितना कटान बिंदु किया गया है, ये जो इस प्रकार से किया गया, एक ही बार इसको काटा है। तो यहाँ पर हम लोग गिनना चाहें तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, तो ये 3 बार काटा है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, आंसर भी इसका हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों इसका शून्यक 3 है। वैसे ही आपका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में देखिए ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष ही आपका y अक्ष है और ये जो लाइन है कुछ इस प्रकार का मारा गया है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बार यहाँ सिर्फ काटा, तो इसका जो शून्यक है 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको बताइएगा जरूर से, ठीक है। उसको जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा आंसर उसका, ठीक है। आंसर उसका क्या होगा, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, ठीक है। अब बता दीजिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट के बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब बता दीजिए इसका शून्य कितना होगा, नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिगर आउट कितना मस्त लग रहा है। चलिए नीचे कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट सेट के लिए, ठीक है। और आपका उसका बाद 40 जितना प्रश्न पूछा नीचे कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।